दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज एक कमाल की मूवी जिसका नाम है लकी भास्कर। और आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, इसीलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और चलिए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, ये मूवी बेस्ड है एक भास्कर नाम के मामूली से बैंक एम्प्लॉय पर, जो कि आगे चल के एक मामूली से इंसान से बहुत बड़ा आदमी बनता है। और मजे की बात तो यह है कि इसने हर्षद मेहरा नाम के बहुत बड़े आदमी को भी अच्छा खासा चूना लगाया है। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1992 यानी कि 1992 बॉम्बे का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर और भास्कर नाम का एक आदमी मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था। तभी सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण और उसकी पूरी टीम भास्कर के घर पर रेड मारती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है। सुबह सुबह पुलिस भास्कर को उसके बैंक लाती है, जो था मगधा बैंक, जिसमें भास्कर काम करता था। लक्ष्मण बताता है कि तुम्हारे बैंक में पैसों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और हम लोग उसी की जांच करने के लिए आए हैं। फिर भास्कर की वाइफ सुमिति उसे कॉल करके बताती है कि कुछ सीबीआई ऑफिसर हमारे घर की तलाशी कर रहे हैं, आप किधर हो। भास्कर कहता है तुम फिक्र मत करो, उन्हें अपना काम करने दो। इधर बैंक में ऑफिसर्स ने बैंक में सारी फाइलें बिखर के रख दी थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन जैसे जोरों पर थी। इसी बीच भास्कर उन्हें अपने बारे में बताना शुरू करता है। भास्कर मगधा बैंक का एक छोटा सा एम्प्लॉय था, जिसकी सैलरी थी महज 6,000 रुपये, और तो और उसके ऊपर 36,000 का कर्जा भी था। भास्कर रोज अपनी बजाज स्कूटर पर बैठ करके, एकदम खटारा बाइक था वो, जिस पर बैठ करके वो अपने ऑफिस टाइम पर पहुंच जाता है और सीनियर के दिए हुए सारे काम को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ईमानदारी से करता है, इस उम्मीद से कि किसी भी दिन का प्रमोशन होगा जिससे वो अपना सारा कर्जा चुका सकता है। और यहाँ पर तो गौर करने वाली बात यह है कि उस जमाने में कंप्यूटर ज्यादा प्रचलित नहीं थे। बैंक का सारा काम जैसे कि लेजर स्टेटमेंट वगैरह वगैरह मैनुअली ही भरा करते थे। फिर कभी कभी 3 महीने या 6 महीने में सारा डाटा कंप्यूटर में फीड किया करते थे। बैंक के गैरेज में बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई थी, जिसको देखकर भास्कर सोचता है कि एक दिन मेरी भी गाड़ी ऐसी ही होगी। भास्कर का एक दोस्त भी है और इसके दोस्त का नाम था सांबा, और ये दोनों क्लासमेट थे। लेकिन भास्कर पढ़ाई में अच्छा होने के कारण पढ़ लिख कर बैंक एम्प्लॉय बन गया था, जबकि सांबा कलर का काम कर रहा था। और साथ ही थोड़ी बहुत साइड इनकम के लिए भास्कर बैंक में आने वाले कस्टमर के एप्लीकेशन फॉर्म को भरता था, जिससे उसके लिए तो थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता था। खैर, एक दिन एंथनी नाम का एक बंदा भास्कर के बैंक में आता है और वो 2 लाख रुपए का लोन लेना चाहता था। जिसके बाद भास्कर जब उससे सिक्योरिटी के बारे में पूछता है तो एंथनी कहता है कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भास्कर उसे लोन देने से साफ मना कर देता है। वहीं हम भास्कर को देखते हैं, जिसने पूरे मोहल्ले से कर्जा ले रखा था, इसलिए वह हमेशा सभी से बचते बचते रहता था। और बात की जाए उसके माँ बाप की, तो भास्कर के पिताजी एक जमाने में सीए थे, लेकिन उसके साथ उनके ही दोस्त ने पैसों का बहुत बड़ा हेराफेरी किया था, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले गए थे। इसके बाद ना तो वो किसी से बात करते हैं और ना ही कोई काम करते हैं, बस चाय पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं। वहीं भास्कर की माँ बचपन में ही चल बसी थी, जिससे उसके छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी भी उसी पर आ गई थी। हमें पता चलता है कि भास्कर की बीवी सुमिति ने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे लव मैरिज की थी। सुमिति के माँ बाप भास्कर की कम सैलरी की वजह से उसे बहुत नीची नजरों से देखते थे। सुमिति और भास्कर का एक छोटा बेटा भी था। सुमिति का सपना था कि भास्कर बैंक से लोन ले ताकि वह अपना अचार का बिजनेस शुरू कर ले, लेकिन भास्कर उसे समझाता है कि पहले पुराना कर्जा चुकता हो जाए, उसके बाद नया कर्जा लेने की सोचेंगे। इन्हीं सब के बीच एंथनी एक दिन भास्कर के पास आता है और वह लोन लेने के लिए आया होता है। फिर एक दिन एंथनी उसको बताता है, यानी कि भास्कर को बताता है कि मलेशिया से उसे इंडिया एक शिप आई है, जिसमें उसे ढेर सारे टीवी मंगवाए हैं। आधे अमाउंट तो उसने पे कर दिया है और उसने टीवी की डिलीवरी के बाद आधी रकम वापस करने का वादा किया है। एंथनी भास्कर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सिर्फ 2 लाख की जरूरत है। जिन लोगों ने मुझे पैसे देने का वादा किया था वो सब अपनी बात से मुकर गए हैं। इंडिया में वैसे ही टीवी की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं टीवी बेचकर सूद समेत बैंक का लोन वापस चुका दूंगा। अगर अभी मैंने कंपनी वालों को पैसे नहीं दिए तो वो लोग उन टीवी को गिरवी रख देंगे। अब एंथनी की स्टोरी सुनने के बाद सांबा भास्कर से कहता है कि तेरा साला तो रियल एस्टेट में है ना, उससे बात करके देख, हो सकता है कि वो कुछ पैसों की मदद कर दे और प्रॉफिट होने के बाद एंथनी भाई हमें थोड़ा बहुत हिस्सा दे देंगे। हालांकि भास्कर को अपने साले से मदद लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी भास्कर कहता है कि ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। इसके बाद एक पटेल नाम का एक आदमी भास्कर के सामने आता है और पूरे मोहल्ले के सामने भास्कर का शर्ट फाड़ देता है। इतना ही नहीं, वो तो उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करता है और तो और उसकी बजाज स्कूटर को भी उठा करके अपने साथ ले जाता है। वो कहता है कि पहले जो उधार लिया है पहले उसे लौटाओ, फिर आकर अपनी स्कूटर ले जाना, जिससे भास्कर को बहुत बुरा लगता है।
खैर अगले दिन भास्कर के पास टैक्सी में जाने तक के पैसे नहीं होते हैं, तो वो पैदल दौड़ते हुए अपने ऑफिस पहुंच जाता है। फिर बैंक जाकर भास्कर को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि जो प्रमोशन भास्कर को मिलने वाला था वो किसी और एम्प्लॉय को मिल गया है। और सभी बैंक कर्मचारी भी भास्कर के लिए बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि ये प्रमोशन भास्कर को ही मिलेगा। तब भास्कर जाकर के अपने रीजनल मैनेजर से कहता है कि सर, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, बैंक का बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी जीत चुका हूँ, अपने हर महीने के टारगेट को भी समय पे पूरा करता हूँ, लेकिन आपने बंगाली होने के कारण एक बंगाली को ही प्रमोशन दे दिया। यह तो बहुत गलत किया है आपने। यह सुनकर रीजनल मैनेजर भास्कर को झाड़ देता है और कहता है, और बहुत खरी खोटी सुनाता और कहता है, मैंने उसे उसकी काबिलियत के दम पर प्रमोशन दिया है, न कि बंगाली होने की वजह से। और वैसे भी तुम तो कस्टमर की एप्लीकेशन फॉर्म भर भर के अपनी जेब भर रहे हो। अगर यह बात जीएम साहब को पता चल गया तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। क्या मैं तुम्हारी कंप्लेन जीएम साहब से करूं? तब भास्कर की शक्ल रोने वाली ही हो जाती है और बेचारा हाथ जोड़ कर कहता है कि नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। तभी सभी एम्प्लॉय भी यह तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद भास्कर नॉर्मल हो जाता है और रोज की तरह अपना काम करने लगता है। फिर शाम को भास्कर और सांबा किसी कैफे में चाय पी रहे होते हैं। तभी एंथनी फिर से भास्कर से पैसे मांगने आता है और कहता है कि सर, आज बाकी बचे पैसों का आखिरी दिन है जो मुझे उनको देना है। अगर आज मैंने उनके पैसे नहीं दिए तो वह सभी लोग टीवी को नीलाम कर देंगे, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यह सुनते ही भास्कर बैग से 2 लाख रुपए निकाल करके एंथनी को थमा देता है। सांबा भी हैरान हो गई थी और पूछती है, ये तूने कैसे अरेंज किया? असल में भास्कर ने लॉकर में रखने के बहाने बैंक का सारा पैसा अपने बैग में डाल लिया था, और आज फ्राइडे होने के कारण बैंक अगले 2 दिन बंद रहेगा। भास्कर ने सोचा 2 दिनों में एंथनी टीवी बेच करके उसे पैसे वापस कर देगा, फिर वह मंडे को सुबह जा करके पैसे लॉकर में रख देगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहाँ भास्कर कहता है कि अगर किसी को पता चले तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं पहले से ही इतनी मुसीबत में हूँ, उस पर नौकरी भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।